तो यार देखो, कॉमर्स की फील्ड से होने में एक चीज़ का मज़ा बहुत है कि तुम जानना चाहते हो कि आज के टाइम पे ये जो एंटरप्रेन्योर्स का सर्कल है उनके बीच चल क्या रहा है। लाइक किस तरह के आइडियाज़ को सर्कुलेट किया जा रहा है। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो ट्विटर और लिंक्डइन से अच्छी जगह नहीं हो सकती ये सारी चीज़ें ढूंढने के लिए। तो अभी जब मैं ये बैठा हुआ था, लाइक अभी करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आज कंपैरेटिवली लेट बैठा ये चीज़ देखने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ट्विटर खोला तो ट्रेंडिंग में चल रहे थे हमारे भाई साहब दीपेंद्र गोयल, ठीक है। अब हुआ ये कि मैं देखता हूँ कि उन्होंने डाला है एक जॉब पोजीशन के लिए। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें सबसे लास्ट में बताऊंगा कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग था ये पोस्ट, राइट। मैंने कहा यार, कोई अगर चीफ ऑफ स्टाफ मांग रहा है अपने लिए, उसे चीफ ऑफ स्टाफ चाहिए है, तो भाई इसमें कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। मैंने 20 लाख भी लिखा, देख लिया। मैं कहा यार होगा, ट्विटर है, अपनी चीज़ें चलती रहती हैं। लाइक लोग अपने हिसाब से ओपिनियन देते हैं। शायद 20 लाख ज़्यादा लग रहा होगा, शायद 20 लाख कम लग रहा होगा, इसलिए कंट्रोवर्सी चल रही है। मैंने कहा ठीक है, ये कौन सी बात हो गई कि इस पर तुम वीडियो बनाओ या बात भी करो। फिर मैंने क्या किया, मैंने जैसे ट्विटर खोला, मैंने जब देखना चालू किया तो 2 इमेजेस शेयर की थी दीपेंद्र गोयल भाई साहब ने। मैंने उसको खोला तो उसमें लिखा हुआ था ही नीड्स अ चीफ ऑफ स्टाफ, बट उसमें तुम्हें 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे 1 साल के लिए, रेदर देन वो तुम्हें देंगे। मैंने कहा अब मामला इंटरेस्टिंग हो गया, अब बात करना बनता है। तो बहुत सारे लोग तुम में से ऐसे होंगे जो आज अभी इस टाइम तक इस वीडियो को देखने से पहले एक ओपिनियन ऑलरेडी बना चुके होंगे। वही ट्विटर वाला गेम, वही लिंक्डइन वाला गेम, आइदर यू आर अगेंस्ट समवन और यू आर इन फेवर ऑफ समवन, राइट। लेकिन इस पूरे वीडियो को देखने से पहले यू हैव टू बी ओपन माइंडेड, राइट। एंड यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट कि तुम किस एज ब्रैकेट में आते हो, क्योंकि नारायण मूर्ति जी को लेके भी सेम कंट्रोवर्सी हुई थी, वही 70 आवर वर्क वीक वाले सीन में। सो अगेन आई एम सेइंग, इस पूरे वीडियो को देखना एंड उसके बाद ओपिनियन बनाना, एंड मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम किस एज ब्रैकेट से हो, एंड जो मैं यहां पे अपनी बात रखने वाला हूं, हाउ मच यू एग्री और डिसएग्री विथ माई ओपिनियन, राइट। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, अपन ट्विटर खोलते हैं एंड देखते हैं कि बोला क्या गया है। सो जोमैटो नो सैलरी चीफ ऑफ स्टाफ रोल स्पार्क्स कंट्रोवर्सी। अब ये टाइटल यहां पे दिख गया, ठीक है। ये जो भी आज के टाइम पे एआई वाला सीन है, उसमें समरी जो थी वो एक्स पे, ट्विटर पे बेसिकली पोस्ट कर दी गई। तो बोला क्या गया, जोमैटो सीईओ दीपेंद्र गोयल हैज अनाउंस्ड अ यूनिक जॉब ऑफर फॉर अ चीफ ऑफ स्टाफ पोजीशन रिक्वायरिंग द एप्लीकेंट टू पे 20 लाख टू ज्वाइन द कंपनी विदाउट एनी सैलरी फॉर द वेरी फर्स्ट ईयर। अब यहीं से ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि एक तो वैसे ही इंडिया में टॉक्सिक वर्क कल्चर है, 10 से 5 वाली नौकरी वाला सीन है ही नहीं। यू हैव टू वर्क लाइक एनीथिंग। कई बार तो सुबह 10 बजे से काम चालू हो रहा है या सुबह 8 बजे से काम चालू हो रहा है, तो यू हैव टू सस्टेन योर जॉब, टू रिटेन योर जॉब, यू हैव टू वर्क एट नाइट टिल नाइट, एंड वर्क फ्रॉम होम फिर अलग चल रहा है, छुट्टियां अलग नहीं मिल रही हैं। तो वैसी बहुत टॉक्सिक वर्क कल्चर है। एंड उसके बाद अगर इंडिया के सबसे ब्राइटेस्ट माइंड जिन्हें हम बोलते हैं, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी जो है, अगर वो ऐसे पोस्ट डालने लगेंगे, तो सोचो हम जिस जगह पे आज काम करें, यानी जिस भी कंपनी के अंदर हम काम कर रहे हैं, इस चीज़ का इन्फ्लुएंस उस कंपनी तक कितना नेगेटिव पहुंच सकता है। एंड जो मोस्टली हेट भी आ रही है वो इसी कारण से आ रही है। पीपल आर हेटिंग बिकॉज दे नो कि कहीं ना कहीं ये जो ट्वीट है, ये जो पोस्ट है, ये वायरल होगा। ये ऑब्वियसली ये एंटरप्रेन्योर्स का अपना एक सर्कल है, ये सब में सर्कुलेट होगा, वहाँ तक पहुँचेगा, उनके ऑफिस में जो भी उनके सीनियर हैं, उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उधर तक पहुँचेगा। एंड वो टॉक्सिसिटी जो है वो फिर उनको फेस करनी पड़ेगी जो लोअर लेवल पे एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं। तो पहले एक काम करते हैं, इस पोस्ट को ज़रा ओपन करते हैं और समझते हैं कि इसमें बोला क्या गया है, एंड देन वी विल स्टार्ट फिगरिंग आउट कि इसमें कितना सही बोला गया है, कितना गलत बोला गया है। अगेन आई एम टेलिंग यू, इसको चालू करने से पहले लेट मी जस्ट ओपन इट फर्स्ट, राइट। सो पोस्ट बोलता क्या है, राइट। आई एम लुकिंग फॉर अ चीफ ऑफ स्टाफ फॉर माई सेल्फ। नाउ सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है कि तुम्हें दीपेंद्र गोयल के साथ काम करने को मिलेगा। लाइक तुम राइट हैंड बोलो, लेफ्ट हैंड बोलो, तुम्हें उनके साथ बैठने को मिलेगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। जैसे ही तुम ज्वाइन करोगे, जो भी 20 लाख रुपए का तुम्हें पेमेंट करना, अगर तुम्हारी जेब में हुए, वी आर अज्यूमिंग, अगर तुम रैंट कर रहे हो ट्विटर पे या लिंक्डइन पे, तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि वॉट एवर 20 लाख यू आर गिविंग इन, द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू आर गेटिंग इज सिटिंग नेक्स्ट टू दीपेंद्र गोयल। उनके क्लोज सर्कल में आ जाओगे, सबसे पहली अचीवमेंट तो तुम्हारी यहीं पे आ गई है। नाउ इनमें क्या बोला गया है जरा समझते हैं। इज हंग्री, हैज अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस। हाँ, तुम्हें लग रहा होगा कि ये पोस्ट ऐसे ही कर दिया गया है, राइट।
और ये जो लाइन है ना, इज हंग्री हैज़ अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस, बिलीव मी, मैं खुद एक छोटा सा बिजनेस रन कर रहा हूँ, कभी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा गया है ना कि अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस, तो उसका मीनिंग बहुत डीप है, समझाऊंगा मैं तुम्हें, सुन लेना। एम्पैथी एंड नॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयरफॉर नो कंडीशनिंग और बैगेज। यहाँ पे पता है जो पॉइंट रखा गया है वो है क्या? यहां पे अगर तुम्हारे पास आज एक्सपीरियंस भी नहीं है ना तो उनको चलेगा। और इस पूरे वीडियो का जो जिस्ट है मैं तुम्हें एंड में बताऊंगा, अगर वो तुम्हारे अंदर वो चीज है ना तो तुम इनके बिना भी सक्सेसफुल हो सकते हो। इस पूरे वीडियो का एजेंडा यही है, यू डोंट नीड समवन टू मेक यू सक्सेसफुल लाइक हिम हु इज आस्किंग फॉर मनी। ये एजेंडा यही है इस वीडियो का। लास्ट तक बात करेंगे तो समझ में आएगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर बीइंग सक्सेसफुल एक चीज बहुत तरीके से इनने बोल दी कि वेस्ट है, और वो ये है कि भाई तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है, तुम्हारे अंदर एम्पैथी है, तुम डाउन टू अर्थ पर्सन हो, कोई तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए क्योंकि तुम बहुत कुछ सीख के आए हो, बड़ी बड़ी एमएनसीज में तुमने काम किया हो, बिग फोर्स में तुमने काम किया हो, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। कोई बैगेज नहीं चाहिए भाई, कोई तुम्हारी कंडीशनिंग नहीं चाहिए कि तुम पहले से कुछ बन के आए हुए हो, यू नो व्हाट आर द रूल्स, हाउ टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारा डेडिकेशन चाहिए, तुम्हारे पास कॉमन सेंस होना चाहिए, चीज़ों को लेके एक लॉजिक होना चाहिए, रीजनिंग का एक लॉजिक होना चाहिए, तुम आ जाओ साथ में काम कर सकते हो। क्योंकि सेकंड पॉइंट भी यही बोला गया, इज डाउन टू अर्थ एंड हैज जीरो एंटाइटलमेंट। जब ट्विटर की बात आती है तो 99.9% लोग जो है वो एंटाइटलमेंट पे उतर आते हैं, राइट? क्योंकि वहां पे हमें फ्री स्पीच है ना, हम जो चाहे वो बोल सकते हैं। यहां पे इनको वो बंदा चाहिए है जो डाउन टू अर्थ है और जिसके अंदर एंटाइटलमेंट नहीं है कि मैंने अगर कुछ किया है तो आई डिजर्व समथिंग इन रिटर्न, यू नो, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ऐसा होना चाहिए, मेरे पास वैसा होना चाहिए। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वन फैक्ट, तुमने कभी भी देखा होगा जब कुछ कंपनी मांगती है तो शुरुआत में जो वो मांगना चालू करती है वो ये है कि भाई तुम्हारे पास डिग्री कौन सी है, तुमने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, तुमने कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है या नहीं, ये सारी चीज़ें मांगी जाती हैं। यहां पे वैसा कुछ नहीं है। यहां पे पहले दो पॉइंट में ही अगर तुम एक फैक्टर निकाल पा रहे हो, आई डोंट नो तुम कितना समझ रहे हो, मैंने अगेन तुम्हें बोला है ओपन माइंडेड अगर हो तो तुम ये समझ पा रहे होगे। यहां दीपिंदर गोयल जो ढूंढ रहे हैं वो है ट्रस्ट फैक्टर। ही वॉन्ट्स समवन ट्रस्टेबल इनफ कि भाई मैं आज इस बंदे के साथ काम करना चालू करूं ना, अगर किसी को भी भाई ऑब्वियसली वो शुरुआत से कंडीशनिंग करना चालू करेंगे। दीपिंदर गोयल भाई साहब हमारे वो चाहते हैं कि वो ट्रस्ट फैक्टर बहुत लॉन्ग रन में बने, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस, खासकर जब तुम चीफ ऑफ स्टाफ हायर कर रहे हो। ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें कोई 2 महीने 3 महीने 2 साल 3 साल काम करके अगर निकल लेगा बिजनेस से तो तुम नहीं जानते कि बिजनेस को कितना बड़ा लॉस हो सकता है। आई नो कि शुरुआत में पैसे देने पड़ेंगे, वो कॉन्टेक्स्ट में दोबारा आएंगे अपन, बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहला अगर 2 पॉइंट पढ़ के तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया है, नंबर 1 पॉइंट ये रहा, दिस इज नंबर 1 पॉइंट, दिस इज नंबर 2 पॉइंट, अगर तुम्हें ये पढ़ के अभी भी समझ में नहीं आया है कि द फर्स्ट थिंग दैट ही इज आस्किंग फॉर इज द ट्रस्ट फैक्टर, तो फिर तुमने समझने में गलती की है। एंड दिस इज वेयर द डिफरेंस लाइज। यहां पे यहीं पे दो फैक्टर में 2 लोग बढ़ गए हैं। एक जो ये जो एंटरप्रेन्योर्स का सर्कल है जो चीज़ें बोलता तो है लेकिन बहुत स्पेसिफिक नहीं होता, एंड नंबर 2 वो लोग जो इस पे बहुत जल्दी ओपिनियन बना लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ओपिनियन बनाने नहीं बैठे, हम यहाँ पे समझने बैठे हैं कि भाई साहब चाहते क्या हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। वॉन्ट्स टू डू द राइट थिंग इवन इफ इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ डिस्प्लीजिंग अदर्स। बिल्कुल सही बोला। तुम कॉर्पोरेट कल्चर में चले जाओ, ये जो ट्विटर पे एक दूसरे के साथ भाषणबाजी करते हैं या एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, या यूं बोला जाए कि अपना ओपिनियन रखते हैं, अपना फ्री स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, ये ऑफिस में जाके आपस में भी लड़ रहे होते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि ये एक वो प्लीजिंग पर्सनालिटी बन चुकी है। कॉर्पोरेट में ये वर्क कल्चर है भाई, जहाँ पे मैंने भी काम किया है, मैंने ऑलमोस्ट, ऐसा तो नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, बट ऑलमोस्ट मैंने 6 से 7 साल काम किया है मैंने कॉर्पोरेट कल्चर में। एंड आई नो इफ़ यू हैव टू रिटेन योर जॉब, इफ़ यू हैव टू सस्टेन योर सेल्फ इन द कॉर्पोरेट कल्चर, आपको प्लीज़ करना पड़ता है लोगों को, आपको वैसा बोलना पड़ता है उनसे जैसा उनको सुनना है। अदरवाइज एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है जो आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, एंड बाय द एंड ऑफ द डे अगर तुम्हारी जॉब जाती है तो ये वही लोग होते हैं जिसके कारण तुम्हारी जॉब जा रही है, राइट? तो यहां पे बोला गया कि यहां पे कोई भी बंदा ऐसा नहीं चाहिए जो प्लीजिंग पर्सनैलिटी वाला हो। आप सही चीज करो, वो जरूरी है, इवन इफ इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ डिस्प्लीजिंग अदर्स, चलेगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अब बेटा 3 पॉइंट निकल चुके हैं, और अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया है कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में कैसा वर्क कल्चर होने वाला है, कैसे लोगों की डिमांड आने वाली है, तुमने अभी भी आंखों पे पट्टी बांध के रखी है, तो ये तुम्हारी गलती है।
तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर एंटरप्रेन्योर कल्चर, अगेन मैंने कहा ओपन माइंड रखना, मेरे पे अभी फिर से कमेंट करने मत लग जाना, दिस वीडियो हैज नॉट एंडेड येट, है ना, अब ये बहुत बड़ा चलने वाला है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर पहले 3 पॉइंट में तुम्हारी डिग्री की 0 वैल्यू है, तो आने वाला जो कल्चर बनेगा, फ्यूचर में जो कल्चर आएगा वो इसी तरीके का होगा। इफ यू आर गेटिंग प्रमोटेड एट वेरी हाई जॉब्स, हाई रेप्यूटेड जॉब्स, वहां पे ये चीजें बहुत मैटर करने लगेंगी रादर देन योर डिग्री। आई एम नॉट सेइंग डिग्री कि आज वैल्यू 0 हो गई है। अगेन वी आर नॉट गोइंग टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ ओपिनियन। आप अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड्स लेके आओ, अच्छी कंपनीज में काम करो, बट एक बहुत बड़ा बट है यहां पे, अगर आपको आगे लाइफ में सक्सेसफुल होना है, ट्रस्ट फैक्टर इज एवरीथिंग। एक एंटरप्रेन्योर जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है, वो एक चीज से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, एंड दैट इज द ट्रस्ट फैक्टर। लेकिन अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो ओपिनियन देने वाले हैं, ओपिनियन बनाने वाले हैं, हमें उनके पॉइंट पे भी आना पड़ेगा, हमें उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा कि वो कहां पे सही है। बट लेट्स फर्स्ट मूव फॉरवर्ड कि और क्या बोला गया है। ए ग्रेड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, बात करना आना चाहिए, राइट। अब ये मतलब नहीं है कि अगर डिग्री की बात नहीं की जा रही है तो यू कैन बी एनीवन जिसको कम्युनिकेशन भी नहीं आता है एंड कोई भी 20 लाख रुपए देके सेठ साहूकार भाई साहब उसके उस पोजीशन में बैठ सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैज अ लर्निंग माइंडसेट। अब लर्निंग का मतलब क्या हुआ, ना तुमसे कोई डिग्री मांग रहे हैं, ना कुछ स्पेसिफाई कर रहे हैं कि क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, आगे है बट वो मैटर नहीं करेगा कि तुम्हारा पास्ट जॉब डिस्क्रिप्शन क्या था, वो नहीं मांग रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। तो फिर लर्निंग माइंडसेट में सीखोगे क्या तुम, यहां तो कुछ भी नहीं लिखा है, यहां तो बोल दिया कि आ जाओ भाई। यही तो पार्ट है जो तुम्हें समझना जरूरी है। सी, मेरा वीडियो देखने वाले जनरली आइदर वो बच्चे हैं जो या तो कॉलेज में है, कॉलेज पास आउट करके अभी नए नए कॉर्पोरेट में एंटर हुए हैं, या फिर कोई 11-12 तक वीडियो पहुंच गया मेरे 1 साल वीडियो ना भी डालने के बाद भी, तो वो बच्चा देख रहा है, ठीक है। अब मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं, कंसिडरिंग कि तुम 24-25 साल से नीचे के बच्चे हो, ठीक है, इससे ऊपर के तो नहीं हो तुम। अगर तुम 25 साल से ऊपर के हो तो अभी आने वाले 10 मिनट में जो बात करूंगा वो तुम समझ नहीं पाओगे। देखो भाई, 18 साल की उम्र में जब तुम स्कूल से निकलते हो तो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक लर्निंग माइंडसेट रखना। एंड आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट द कोर्स दैट यू हैव चोजन, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं। लर्निंग माइंडसेट का मतलब होता है ओपिनियन बेस्ड ना होके हर नई चीज को सीखने की क्षमता रखना। अगर तुम दीपेंद्र गोयल के बगल में बैठते हो तो फिर वो इंसान तुम्हें जो सिखाएगा वो तुम्हें सीखना पड़ेगा, चाहे झाड़ू पोंछा हो, अरे वर्स्ट केस क्या होगा, बाथरूम साफ करा लेना हो गया, वो भी करना पड़ेगा। अगर कुछ भी तुमसे काम कराया जाता है और तुम बिना सोचे समझे, जैसे हमारे माँ बाप कहते हैं ना कि कोई काम बहुत छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। तो अगर तुम वो लर्निंग माइंडसेट में हो, तुमसे जो भी कराया जाए अगर तुम वो करने को तैयार हो तो तुम लर्निंग माइंडसेट के अंदर हो। तुम अपने ईगो पे नहीं ले रहे हो, सेल्फ एस्टीम पे नहीं ले रहे हो। अब अगेन आई एम नॉट सेइंग कि वही ओपिनियन बेस्ड हो गया कि जोमेटो में जाके तुम्हें बाथरूम साफ करने पड़ेंगे एज अ चीफ ऑफ स्टाफ, नॉट सेइंग दैट, है ना। अगेन तुम्हें यह बात समझना भी जरूरी है। इट्स सिंपली समथिंग कि अगर सामने वाला कुछ भी कर रहा है, आज अगर मान लो एक बहुत बुरी पोजीशन में हो, ठीक है, अभी 20 लाख हटा भी देते हैं, यू डोंट हैव 20 लाख, लेकिन दीपेंद्र गोयल ने बोल दिया कि भाई तुम आ जाओ, चीफ ऑफ स्टाफ पे रखूंगा, 1 साल बस सैलरी नहीं दूंगा, रहने खाने का खर्चा मैं सब दूंगा, रखने वखने का सब, तुम्हारी लाइफ मैं देख लेगा, तुम बस 1 साल आ जाओ, 1 साल सीखो मेरे साथ, और उसके बाद मैं तुम्हें 50 लाख का, उसके बाद मैं तुम्हें 50 लाख का जॉब दे दूंगा अगले साल से, दूसरे साल से सीधे 50 लाख का जॉब तुम्हारा, अगर तुमने ढंग से काम कर लिया तो। तुम मुझे बता दो कि तुम बाथरूम साफ करने पे भी उतर आओगे या नहीं उतर आओगे। नोबडी इज आस्किंग यू 20 लाख रुपीज, राइट। फिर ये ट्विटर पोस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर तो तुम एकदम मूड में आ जाओगे कि भाई मैं हूं ना, तुम बता दो। उसके बाद जोमैटो के हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर्स जो भी है, उसके बाहर हजारों लाखों की भीड़ खड़ी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो मैटर सारा खत्म होके कहां पे आ रहा है, 20 लाख पे, जिस पे अगेन ओपिनियन नहीं बनाना है, अपन लास्ट में आके उस पर भी बात करेंगे, वो कितना सही है कितना गलत है, और मैं उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तुम्हें चीफ ऑफ स्टाफ बनाया जा रहा है और तुमसे कोई भी एक्सपर्टीज नहीं मांगी जा रही है, स्पेशलाइजेशन नहीं मांगा जा रहा है, डिग्री नहीं मांगी जा रही है। तो मतलब क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी बर्बाद है, सीए बनना बर्बाद है, या कोई भी अच्छी डिग्री लेना बर्बाद है? वी विल टॉक इन फ्यूचर, अभी तो ये देखते हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है फिर जरा पढ़ते हैं, क्या मांग रहे हैं ये, कहाँ गया भाई। हाँ, जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू बिल्ड द फ्यूचर ऑफ जोमैटो, जिसमें ब्लिंकिट भी आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट हाइपर प्योर भी आ जाता है और फीडिंग इंडिया भी आ जाता है। मतलब इनका ऑल एंड ऑल कहना है कि भाई वो मेरे ऊपर है कि मैं तुमसे क्या करवाएगा। अब मैं तुम्हें जोमैटो में, ब्लिंकिट में, डिस्ट्रिक्ट हाइपर प्योर में या फिर फीडिंग इंडिया में, तुम्हें किसी में भी लगा सकता हूँ, वो मेरा प्रॉब्लम है। तुम्हें बस मेरे साथ काम करना है, वो मैं सोचूंगा समझूंगा कि तुम आगे क्या करोगे, किसके लिए ज्यादा सूटेबल हो। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, मैं तुमसे कुछ भी करवा सकता हूं और सब कुछ भी करवा सकता हूं, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटीज।
अब उन लोगों से बात करते हैं जो अगेन 25 से कम में हैं, जो इस पर बहुत बड़ा ओपिनियन बना रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेट्स टॉक टू दीज पीपल, दीज बच्चा लोग, इनसे बात करते हैं। तुम्हारा ध्यान काय पे अटका हुआ है पता है? 20 लाख पे। तुम यहां पे देख ही नहीं रहे हो कि वो बंदा क्या बोलना चाह रहा है। तुमने सोचा ही समझा नहीं कि क्या हो रहा है यहां पे, बात क्या की गई। तो इसलिए मैंने फर्स्ट पार्ट ये रखा है कि एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद ओपिनियन बनाना चालू करेंगे, राइट? एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू बिल्ड द फ्यूचर ऑफ जोमैटो। तुम एक बात बता दो, आज अगर तुम एक बिजनेस चालू करना चाहते हो, जीरो से खड़ा करना चाहते हो, दो दोस्त हैं मिलके एक अच्छा बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, एंड मनी इज नॉट द फैक्टर एटलीस्ट फॉर नाउ, तो उसके अलावा फिर फैक्टर आ क्या जाएगा अगर तुम दोनों को साथ में काम करना है? तो भरोसा, वो जो बॉन्ड है तुम्हारा सालों का वो। क्योंकि जब बिजनेस करना चालू करते हैं ना बेटा, तो जो अच्छे अच्छे दोस्त भी बैठे हुए, सालों के दोस्त बैठे हुए, लाइक सेकंड क्लास थर्ड क्लास से साथ में थे, KG1 KG2 साथ में किया था, ऐसे ऐसे दोस्तों की ना यारियां टूट जाती हैं। जब धंधा चौपट होना चालू होता है तो ऐसे लोग ना सड़क पे जब आना चालू होते हैं तो ये दोस्ती भी खत्म हो जाती है, और लोग जो है जो अपने रास्ते हैं वो बिल्कुल अलग कर लेते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि बेटा इसके आगे तो अब बचे ही नहीं, तो करेंगे क्या। एंड बिलीव मी व्हेन आई से, ये चीज़ जो है, ये सारी चीज़ जो घूम रही है, ये एक फैक्टर पे घूम रही है, और वो है ट्रस्ट। और तुम अगर अभी तक नहीं समझ पाए हो, 25 साल से कम के जो बच्चे हैं वो जो अगर सुन रहे हैं और तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो, तो बेटा गलती तुम्हारी है कि तुम ये पोस्ट को समझ नहीं पाए या डिकोड नहीं कर पाए, जो भी तुम उसे नाम देना चाहते हो, ठीक है? क्योंकि अब जो भी मीनिंगफुल आएगा इसके आगे कि तुम्हें इससे क्या मिलने वाला है एंड क्या इसकी कंडीशंस वगैरह हैं, वो सब बहुत अलग एस्पेक्ट हो जाता है। दैट विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, बट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज नो बिजनेस कैन सस्टेन इटसेल्फ विदाउट दैट ट्रस्ट इशू। मैं तुम्हें अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, मेरे साथ बहुत रिसेंटली हुआ, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अंदर से ऐसी चीज़ें तोड़ के रख देती है। मैंने अपने ही एक स्टूडेंट को मैंने अपने पास बुलाया, मैंने 3 साल छोटे भाई की तरह उसे पाल पोस के, समझा बुझा के, चीज़ें करवा के, पूरा भरोसा करके, फैमिली का पार्ट बना के उसको अपने साथ रखा। मैंने कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं लगाई, मेरा ये था कि सब कुछ मेरा खर्चा, तुम बस आके रहो, सीखो, एंड वो ट्रस्ट मेरे साथ कायम रखना, वो ट्रस्ट कभी मत तोड़ना। वो 3 साल की मेहनत सिर्फ इसलिए क्योंकि मेहनत नहीं कर पा रहे थे, वो मेहनत नहीं हो पा रही थी, वो 3 साल का भरोसा, 3 साल की मेहनत एक दिन में तोड़ दी गई, ये बोलकर कि मेरे पापा को कैंसर है, जबकि कुछ भी नहीं था, और वो यहाँ से चला गया। एंड बिलीव मी, दिस इज समथिंग जिससे उबर पाना बहुत मुश्किल था, जिससे निकल पाना, सोच पाना, समझ पाना कि ऐसा कुछ हुआ है बहुत मुश्किल था, बट अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ व्हेन यू आर बिल्डिंग अ बिजनेस। तो वो जो गैप एक पैदा हो जाता है, वो भर पाना, खासकर इन पोजीशंस पे जब बिजनेस में टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो फॉर्म हो रहा है, बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, बच्चा लोग, जितने भी 25 साल से कम उम्र के लोग देख रहे हैं, विच आर नॉट इनटू दैट टिपिकल कॉर्पोरेट कल्चर, जो अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, जहाँ पे टॉक्सिसिटी आने लगती है, जहाँ पे कंपटीशन आने लगता है, एक दूसरे को गिराने वाली सिचुएशन तक आ जाती है कि मैं आगे बढ़ूँ चाहे दूसरे नीचे गिरते जाएं। अगर तुम उस एज तक नहीं पहुँचे हो ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मॉडर्न जनरेशन जो है या मॉडर्न कॉर्पोरेट कल्चर जो है, जो टॉप पोजीशंस पे लोगों को देख रहा है, दे आर डिपेंडिंग मोर अपॉन द ट्रस्ट फैक्टर इंस्टेड ऑफ योर डिग्रीज। यस, डिग्रीज आर वैल्यूएबल, बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे पास डिग्री नहीं है तो तुम्हें वैसे भी कोई नहीं पूछ रहा है, या तो डिग्री होना चाहिए या तो पैसा होना चाहिए, राइट? यहाँ पे भी यही केस है, तुम्हारे पास डिग्री नहीं है तो भी चलेगा, बट अगेन पैसा होना चाहिए तुम्हारे पास। तो या तो तुम्हारे पास बहुत पैसा हो, अनाप शनाप पैसा हो तो चल जाएगा भाई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कमाओ चाहे नहीं कमाओ, घर में पैसा पड़ा हुआ है। लेकिन अगर पैसा नहीं है ना बेटा, तो डिग्री तो अच्छी होनी चाहिए अगर तुम्हें इस कल्चर में फिट इन होना है, आगे बढ़ना है तो। बट उसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम किस कंपनी के साथ कितने टाइम तक खुद को सस्टेन कर पाते हो, और उस कंपनी में कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। यहां पे नेक्स्ट चीज़ क्या बोली गई है, व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ दिस रोल, राइट? तुमसे पूछा गया कि तुम्हें क्या मिलेगा सीखने को। चलो ठीक है भाई, ट्रस्ट फैक्टर भी समझ लिया कि ट्रस्ट फैक्टर के लिए ये किया जा रहा है। 20 लाख रुपए इसलिए मांगे जा रहे हैं क्योंकि आजकल इंसान जो हैं वो लॉयल नहीं रहते हैं, लोग जो हैं वो पोजीशंस पे, जॉब पोजीशंस पे लॉयल नहीं रहते हैं, एंड बाय द एंड ऑफ द डे जो नुकसान है वो कंपनीज को उठाना पड़ता है। एंड एंटरप्रेन्योर्स आर गेटिंग स्मार्ट, ओपिनियन बना रहे तो बना रहे, हमें उससे क्या लेना देना, हमें हमारे बिजनेस से लेना देना है। चाहे फिर वो पब्लिसिटी तो नेगेटिव भी आज के टाइम पे बहुत अच्छी है और पॉजिटिव भी बहुत ही अच्छी है, किसी को
कोई किसी भी तरह की पब्लिसिटी खराब नहीं लगती, एंड एवरीवन कैन हैव एन ओपिनियन, तो व्हाई नॉट दी एंटरप्रेन्योर्स, राइट? तो आपको इससे क्या मिलेगा? चलो तुमने 20 लाख रुपए भी दे दिया, हाइपोथेटिकली, ओपिनियन नहीं बनाना, राइट? हाइपोथेटिकली तुमने 20 लाख रुपए दे दिए। 20 लाख रुपए के साथ साथ तुम चीफ ऑफ स्टाफ भी बन गए, तो वो 20 लाख रुपए दे के चीफ ऑफ स्टाफ बन के तुम्हें मिलने क्या वाला है? 10 times more learnings than a 2-year degree from a top management school working with me and some of the smartest folk in consumer tech. मैं इस पॉइंट से इससे ज्यादा एग्री नहीं हो सकता जितना मैं अभी होने वाला हूं, राइट? मैं यहां तक बोल सकता हूं कि इट्स नॉट जस्ट 10x, इट्स बेसिकली 1000x. तो अगर तुम 20 लाख रुपए अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो एक अच्छे आईएम्स में जाने के लिए, और कहीं पे भी जहाँ पे टॉप आईएम्स में जाने के लिए, अगर तुम 20 लाख रुपए अफोर्ड कर सकते हो, और अगर वो 20 लाख रुपए अर्ली एज में, अगेन मैंने बोला ना 25 से पहले वाले बच्चे जितने भी देख रहे हैं, अगर तुम वो पैसा दीपेंद्र गोयल के जोमैटो में लगाते हो तो क्या वो ज़्यादा फायदेमंद है? हाँ, 1000x. बट अगेन उसके लिए माइंडसेट बहुत डिफरेंट चाहिए. वो अगेन जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया था, ट्रस्ट फैक्टर वाला सीन जो था ना, कहाँ गया? ये रहा. ये जो ट्रस्ट फैक्टर वाला सीन था, अगर तुमने ये करके रखा हुआ है तो फिर बात अलग है तुम्हारा. चलो उस पर आगे आते हैं, अभी नहीं बोल रहा मैं, वरना कंट्रोवर्सी फालतू की होगी, तुम्हें समझ में नहीं आएगा और तुम अलग ओपिनियन मेरे को लेके बना लोगे, ठीक है? तो उस पर नहीं जाते, अभी सिंपल बात करते हैं. मैंने क्या बोला? इंस्टेड ऑफ 10x यू विल गेट 1000x लर्निंग तो तुम्हें मिलेगी. एक साल में जो तुम्हारे टॉप मैनेजमेंट स्कूल्स में स्ट्रेस होता है उससे 1000x स्ट्रेस होगा. वही बिल्कुल टॉक्सिक कल्चर, मतलब जो तुम मैनेजमेंट स्कूल से निकल के जाओगे, फिर कॉर्पोरेट कल्चर में एंटर होगे, फिर तुम्हें बहुत खूबसूरत दुनिया लगेगी क्योंकि तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने को मिलेगा, अच्छे लोग, नए दोस्त बनेंगे, पार्टीज करने को मिलेगा, और उसके बाद जो टॉक्सिक कल्चर उसके आने वाले 5 साल में जो जनरेट होगा, ये तुम्हें एक साल में दे देंगे उतना स्ट्रेस. ये गारंटेड है, बिकॉज अगर तुम चीफ ऑफ स्टाफ बन के बैठे हो, दीपेंद्र गोयल के बगल में बैठे हुए हो ना, और 20 लाख रुपए लगा के बैठे हो, तो एक तो तुम्हें पैसे का स्ट्रेस रहेगा कि अगर इन्होंने हटा दिया मेरे को या निकाल दिया तो फिर तो मैं गया, 20 लाख से भी गया. और हमारे इंडिया में जो टिपिकली डिग्री सेफ बोलते हैं, मैं वो भी नहीं रहा. एंड बाय द एंड ऑफ द डे मैं सड़क पर आ चुका हूँ 20 लाख रुपये निकालने के लिए. लेकिन तुम एक चीज़ समझ नहीं रहे, अगर तुम 20 लाख रुपये देने को भी तैयार हो, तुम इनके पास जाने को भी तैयार हो चीफ ऑफ स्टाफ जैसे, तो ये छोड़ेंगे नहीं तुम्हें. फिर उसके बाद फिर तो ये घसीट के मानेंगे. एंड घसीटने से मेरा मतलब है ये तुम्हें रगड़ के, मतलब बोलते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान है. मतलब ये इतना तुम्हें घिसेंगे कि पत्थर से सोना तो बना ही देंगे, तुम्हें कोयले से सोना बना ही देंगे. ये फिर उनकी गारंटी है. अगर वो तुम्हें रख कर इतना काम करवा रहे हैं, इतनी मेहनत करवा रहे हैं, तो तुम्हें पहले से ही कोई लर्निंग नहीं चाहिए. दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, एक्सपेक्टेशन जीरो है. वहां से वो तुम्हें डेवलप करेंगे, वो गारंटी है. और चलो ठीक है, एक साल तुमने कैसे भी सस्टेन कर लिया, वो स्ट्रेस जो 1000x में बोल रहा हूं वो तुमसे नहीं हो पाया, झेल नहीं पाए तुम. स्टिल तुम जितने लोगों से वहां जुड़ जाओगे ना बेटा, उसके बाद तुम्हें जॉब की कोई कमी रहेगी नहीं. ये बात तो यहां पे मैं एग्री करता हूं. इसलिए मैंने बोला कि शायद मैं भी अप्लाई करूं. उसके लिए तुम्हें वीडियो एंड तक देखना है, ठीक है? तो स्मार्टेस्ट फोक्स जो हैं कंज्यूमर टेक में, तुम्हें उनके साथ उठने बैठने का मौका मिलेगा. दैट इज ट्रू. ये बात पे मैं भरोसा कर सकता हूं किसी हद तक. नाउ हाउएवर दिस रोल इज नॉट अ कन्वेंशनल रोल विद द यूजुअल पर्क्स दैट सच जॉब्स कम विथ. इन फैक्ट वी आर मेकिंग दिस जॉब अनअट्रैक्टिव फॉर मोस्ट पीपल. हाउ? इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया. यहां से उन लोगों की छटाई शुरू करते हैं अपन. अगेन एंटरिंग इनटू द सेकंड पार्ट, सेकंड फेज, मतलब सेकंड तो चल ही रहा है बट 2.5 ले लो. चलो दूसरा पार्ट खत्म हो गया, अब उसके थोड़े से आगे बढ़ने वाले हैं अपन. कि एक चीज हमें सोचना छोड़ना पड़ेगा, एंड उसके लिए माइंड ओपन करने के लिए मैं बस एक ही बात बोल सकता हूं, वो ध्यान से सुनना तुम. और वो ये है, जब हम स्कूल में 12 साल रहते हैं, लाइफ के 12 साल गुजारते हैं, मैं बात कर रहा हूं 95%, 96%, 97% स्टूडेंट्स की, जिनकी ग्रोथ जीरो होती है. जो हमारे इंडिया से मैक्सिमम क्राउड निकलता है स्कूल से, उन 12 सालों में जब तुम्हारी ग्रोथ जीरो होती है, फिर 95, 96% क्राउड कॉलेज का भी ले लो, जिनकी ग्रोथ जीरो होती है. मैं देख चुका हूँ, मैं एजुकेशन सेक्टर में पिछले 15 साल से रहा हूँ, एंड आई नो क्वाइट क्लियरली कि वो 3 साल भी तुम्हारे किसी काम के नहीं होते. एंड उसके बाद 2 साल तुम्हारे पीजी के ले लो, पोस्ट ग्रेजुएशन के ले लो, तो 12 और 5 साल ये, यानी 17 साल. 12 साल स्कूल के हो गए, 3 साल कॉलेज के हो गए और 2 साल पीजी के हो गए. तो यहां जब तुम्हारे 17 साल बर्बाद होते हैं,
तब तुम किसी पे उंगली नहीं उठाते, तुम कॉलेज से लड़ने नहीं जाते कि मेरी डिग्री की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरे को कोई 5 लाख से ऊपर पूछ नहीं रहा है। अरे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज से निकल गए, अगर वो मेजर टॉप कॉलेजेस नहीं है तो भी बहुत अच्छे, उसके अलावा जो सेकंड थर्ड नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे, सिक्स नंबर पे आते हैं, वहां से भी निकल रहे हो तो तुम्हारा 10-12-15 लाख का जॉब लग रहा है मुश्किल से। वो भी हर एक का नहीं लग रहा। अगर मैं देखूं कि कितने लोग 720 में से मुश्किल से 40 लोगों का लग रहा है, अगर 720 लोग बैठे हुए हैं, 720 लोग बैठे हुए हैं अप्लाई करने के लिए, तो मुश्किल से 40 या 50 लोगों का जॉब लग रहा है। एट पीक आउट ऑफ 700 100 लोगों का जॉब लगता है एट पीक। वो तो मैं बहुत अच्छा सिनेरियो तुम्हें बता रहा हूं कि मैक्सिमम कितने लोगों का, 100 लोगों का जॉब लग रहा है, तो बाकी 600 क्या करेंगे? तो ऐसे जो रेशियो है ये बढ़ते ही जा रहा है। तो तुम वैसे भी बर्बाद बैठे हो, लाइफ के 17 साल एजुकेशन सेक्टर में डालने के बाद तुम वैसे भी बर्बाद बैठे हुए हो, तुम्हारे पास वैसे भी जॉब नहीं है। तो हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, जो पुअर और मिडिल क्लास है वो वहीं पे है, और रिच क्लास जो है वो अपना देख रहा है, उनका अपना चल रहा है, जो जैसे हमारे दीपेंद्र गोयल भाई साहब, ठीक है। तो हमें पहली चीज़ तो वो कन्वेंशनल आइडियाज़ और कन्वेंशनल रोल ख़त्म करने पड़ेंगे, दिमाग से निकालने पड़ेंगे, अगर हमें ये पोस्ट को, जो अब मैं इसको कैसे बोलूँ, ये जो बहुत ही हिडन मीनिंग है इस पोस्ट का, अगर वो समझना है ना, तो ये लॉजिक, ये माइंडसेट हमें वहाँ से हटाना पड़ेगा कि यार वो कन्वेंशनल तरीका क्या है, 12वीं पास की, कॉलेज पास किया, पीजी किया, कोई प्रोफेशनल डिग्री की और लग गया 20 लाख का जॉब। नहीं लगता बेटा। अगर तुम 20 लाख के जॉब के सपने देख भी रहे हो ना, अगर तुम्हारे दिमाग में किसी ने भर भी दिया है, माँ बाप हो गए, आसपास के ताऊ ताई जी हो गए, आस पड़ोस वाले लोग हो गए, शर्मा जी वर्मा जी हो गए, अगर इन्हें भर भी दिया है ना बेटा, तो वो बात कर रहे हैं जो 100% भारतीय बच्चे एग्जाम्स देते हैं, उसमें से मात्र 3 से 4% लोग, यानी 14-14.5 लाख रुपए अगर बच्चे बैठ रहे, 14-14.5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, तो बात कितनों की चल रही है? मात्र 3% लोगों की। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज समझ जाओ कि नए कॉर्पोरेट कल्चर्स जो डेवलप हो रहे हैं, खासकर वो स्टार्टअप्स जो आगे खुद को सस्टेन करेंगे, लॉन्गर रन में काम करेंगे, वो डिग्री से ज्यादा वैल्यू करेंगे ट्रस्ट फैक्टर को, डिग्री से ज्यादा वैल्यू करेंगे तुम्हारा स्ट्रेस लेवल मैनेज करने के तरीके को, एंड तुम कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हो उसको। तो ये हो गया अनकन्वेंशनल रूल। यहां पे कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। हाँ, मे बी तुम्हारा जॉब 16 घंटे का हो सकता है, लेकिन फिर वो तुम्हें पे भी 60-70 लाख रुपए करेगा, तो तुम्हारा जो इनकम भी होगा वो एक्सेप्शनल होगा, राइट। उसके बाद तुम्हें कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा कि तुम कोई जॉब ढूंढो या कहीं और जाओ। यू विल बी सिटिंग इन टॉप 1% पीपल इन इंडिया। तो ऑब्वियसली फिर वो मेहनत भी वैसी मांगते हैं। तो चलो बात करते हैं, आखिर हम आगे यहां पे कैसे जाने वाले हैं, क्या मांगा गया है। सैलरी डिटेल्स पे आते हैं, ठीक है। तुम्हें तो सबसे पहले यही चाहिए ना कि जॉब लग रही है, सैलरी सबसे पहले आना चाहिए मेरी जेब में। घर पे बताना पड़ेगा ना लड़का कितना पैसा कमा रहा है कन्वेंशनल तरीके से। तो सैलरी डिटेल्स, देयर इज नो सैलरी फॉर दिस रोल फॉर द फर्स्ट ईयर। भाई कभी मेरे से पर्सनली बात करना, मैं इस बात से जितना एग्री हो रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने 1 साल डाला है, मैं तो उनमें से हूँ जो 3 से 5 साल वाली बात करता है। लेकिन अगेन तुम मेरे पे फिर कमेंट मत करने लगना कि यार ऐसी कैसी बात कर रहे हो तुम। फिर अगर आप जैसे लोग ऐसी बात करने लगेंगे तो फिर तो इंडिया में किसी को पैसा नहीं मिलेगा। एक्चुअल में मिल भी नहीं रहा है, बट लोगों को पता नहीं है, कोई ओपनली बात नहीं कर रहा, मिल भी नहीं रहा है। तो वो तो सेकेंडरी बात है, आएंगे ना पार्ट 3 पे, अभी 2.5 पे अपन, राइट। तो ये मान लो कि पहले साल कोई सैलरी नहीं है, तो किसी ने ये नहीं सोचा कि क्यों, सबका ओपिनियन है। अच्छा, दीपेंद्र गोयल जो है ना, वो चाहता है कि लेबर बना के रखे, स्लेव बना के रखे, स्लेवरी करवा रहे हैं और ये वो। अब ये ओपिनियन बेस करने वाले कौन लोग हैं? 25 साल से ऊपर वाले और 40 साल से कम वाले। एंड बिलीव मी, मैं तुमसे इससे ज़्यादा एग्री कभी नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे फेवर में हूँ। अगेन मैंने क्या बोला कि ओपिनियन नहीं बनाना है, इट्स ऑल अबाउट द एज डिफरेंस। अगर तुम 25 साल से ऊपर हो और अगर ये ओपिनियन बना के बैठे हो, भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने जिन भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जिन भी कंपनीज के साथ काम किया, मेरे को नहीं चाहिए भाई कि तुम मेरे से 20 लाख रुपए भी लो, तुम मेरा 1 साल भी ले लो, फिर तुम मुझे सड़क पे छोड़ दो, मेरे को नहीं चाहिए। मैंने ज़िंदगी के 18 की उम्र से लेके इवन 18 से पहले से ही ले लो भाई, मेरे घर पे अत्याचार हुए मेरे साथ, मेरे को रुलाया गया है घर पे, मेरे को मेरे हिसाब से पढ़ाई नहीं करने दी, उसके बाद कॉलेज भी जैसे तैसे किया, रगड़ रगड़ के घर की परेशानियों के साथ किया, फिर 1000 परेशानियाँ हुई, जैसे तैसे 25 की उम्र तक आते आते सक्सेसफुल हुआ। अब तुम मेरे से कह रहे हो कि भाई मेरे को 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे और तुम मेरे को बिल्कुल बेस्ट पोजीशन पे बिठा दोगे। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, कलेश नहीं चाहिए ज़िंदगी में। पैसा दो, काम करवाओ, बात खत्म, रात को जाके अच्छी नींद लेनी है, सैटरडे संडे दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। भाई कुडंट बी मोर एग्री विथ यू, सीधी बात है। लेकिन चलो 25 साल से कम वाले लोगों से आ जाते हैं जो अभी अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर तुम 25 साल की उम्र से पहले पहले बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ या बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम नहीं कर रहे हो
और सिर्फ इसलिए काम कर रहे हो क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, और पहला पॉइंट ये पुट करते हो कि पैसा कितना दोगे बताओ तभी काम करूंगा या करूंगी, तो भाई तुम जिंदगी भर गरीब रहोगे। फिर तुम जिंदगी भर पैसे के लिए ही परेशान रहोगे, क्योंकि तुमने अपॉर्चुनिटी नहीं देखी अबव एंड बियॉन्ड मनी जाके कि तुम्हें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि यार दीपेंद्र गोयल जैसा बंदा जिसके साथ आज हर कोई काम करना चाहता है, तुम तो छोड़ दो जो 18 से 25 की उम्र वाले हो, 40 से ऊपर वाले लोग जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जब वो काम करना चाहते हैं, वो इनका मॉडल एनालाइज करना चाहते हैं, वो इनका मॉडल समझना चाहते हैं कि ये फास्ट डिलीवरी सर्विसेज में आखिर कैसे इतने सक्सेसफुल हुए, जहां पे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बहुत हाई है, उसके बाद भी ये इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं, वहां हर बंदा इनके साथ काम करना चाह रहा है, वो तुम्हें अपने बगल में बिठा के सिखाना चाह रहा है कि धंधा कैसे होता है। और तुम उसके बाद भी अगर इस चीज़ पे लगे हो ना कि 20 लाख रुपए मांग रहा है, बेटा 40 भी मांगे तो जेब से निकाल के दे दो, बट अगेन वो है ही नहीं ना पैसा। तो इसलिए तो लास्ट में बात करेंगे कि मैं भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं, तो 20 लाख हटा दो, लेकिन अगर वो दे रहा है ना, अगर 25 साल से पहले कोई तुम्हें 1 रुपया ना दे के बस ये बोल के कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे खर्चे निकालूंगा और तुम मेरे साथ बैठ के बस मेहनत करो, मैं तुम्हें 3 से 5 साल में सक्सेसफुल कर दूंगा, 1 साल में सक्सेसफुल कर दूंगा, तो बेटा जूते चप्पल उतारना और नंगे पांव दौड़ते हुए जाना कि भाई मेरे को अपनी शरण में रख लो। ऐसे लोग भारत में अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो तुम आने वाले 10 साल में करोड़पति नहीं हुए तो नाम बदल दियो। ये रियलिटी है इंडिया की। अगर इतना माइंडसेट ओपन करके 25 साल से पहले की उम्र में कोई अनकन्वेंशनल तरीके से अपना करियर बनाएगा तो उसकी सैलरी, उसका करियर, उसकी ग्रोथ भी बहुत अनकन्वेंशनल लेवल पे बढ़ेगी, ना कि 6, 8, 10% के इंक्रीमेंट से। कीपिंग इन माइंड तुम इतना बड़ा रिस्क लेने का माइंडसेट भी रखते हो तो ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि जिनसे भी ये बात मैंने की ये 25 साल से कम वाले लोग हैं, राइट। तो भाई ये फिर 20 लाख रुपए क्यों मांग रहे हैं, इनको इतना लालच काहे का? भाई एक बात बता दूं, अगर ये 20 लाख भी मांग रहे हैं ना तो इनके लिए ये पीनट्स हैं, ये चिंदी पैसा है इनके लिए 20 लाख कोई मायने नहीं रखता, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, और लिटरल कोई मायने नहीं रखता है। तभी इनने बोला कि जो ये 100% फीस है ना विल बी पेड इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन डायरेक्टली टू फीडिंग इंडिया, जो इनका वेंचर है। बेसिकली ये लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फीड करते हैं, उसके लिए ये पे आउट करेंगे। इफ़ यू आर ऑफर्ड द रोल एंड यू एक्सेप्ट, ऑब्वियसली अगर आप रोल ऑफर करते हो और आप एक्सेप्ट करते हो तो ये काम करेंगे। तो इनको 20 लाख अपनी जेब में नहीं डालने हैं। एट आर एंड we want to demonstrate that we are not trying to save money here. We will contribute 50 lakh equivalent to a chief of staff salary to the charity of your choice. अच्छा, अब यहां पे सुनो, ये कोई बात नहीं कर रहा है ट्विटर पे बैठ के, जो ये सेकंड पॉइंट लिखा गया है। सब लोग पहले पॉइंट की बात करें कि ये बोल रहे हैं कि चीफ ऑफ स्टाफ हम तुम्हें बनाएंगे और तुम्हें 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। भाई पहले साल तुम्हें फ्री में काम करना है और 20 लाख रुपए भी देना पड़ेगा। लेकिन हमें यह भी हाईलाइट करना जरूरी है कि पहली चीज तो ये 20 लाख रुपए, चलो ठीक है, इनका फीडिंग इंडिया, इनका खुद का वेंचर है, वहां जा रहा है, तो हम थोड़े से सस्पिशियस हो गए। तो हमने सोचा अच्छा ये पैसा बचा रहे हैं, तो उन्होंने साफ क्लियर किया कि पैसा नहीं बचा रहे हैं। अगेन आई एम टॉकिंग टू दोज हु आर बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज, राइट। तो ये 50 लाख जो भी आपकी सैलरी बनेगी साल भर की, ये चैरिटी में डाल देंगे, जो आप बोलो वो वहां चला जाएगा। तो इस चीज से ओपन रहो कि वो पहली चीज तो पैसे को बीच में नहीं आने देना चाह रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। यार देखो, एक बात समझना बहुत जरूरी है, अनकन्वेंशनल तरीके की बातें अगर हम कर ही रहे हैं ना, और तुम यंग एज के बंदे हो, नए खून वाले बच्चे हो, तो एक चीज समझो यार, बहुत बहुत ध्यान से समझना। मैं तुम्हें लाइफ में उस पोजीशन पे, उस पायदान पे लेके जाना चाहता हूं जहां पे तुम बैठोगे ना जब, तो तुम अपने खानदान का इतिहास बदल के रख दोगे। जो तुम्हारे खानदान ने मिलकर नहीं कमाया होगा ना, वो तुम अकेले इंसान कमा लोगे, और वो भी 1 साल में कमा लोगे, इतना कमाओगे पैसा। लेकिन वही बोलते हैं ना कि जितनी बड़ी उपलब्धि उसका बलिदान भी उतना बड़ा। हमारे माँ बाप उसको समझाया करते थे कि बेटा अगर सीए करना है ना तो दोस्ती यारी भूख प्यास सब छोड़ देनी पड़ती है। तो माँ बाप हमें समझाते थे कि भाई बलिदान देना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आपको हर चीज़ हाथ में नहीं रखी मिल जाती। हमारे पुराणों में बोला गया है भाई 100 150 साल ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, तब जाके भगवान वरदान प्रदान करते थे। तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम चाहिए भी तुम्हें एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन, मतलब तुम्हें कमेंट करना है, तुम्हें ओपिनियन बनाना है क्या, अरे ऐसे कैसे बोल दिया भाई। अरे ये सोच के देखो ना कि अगर तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए और तुम अपने खानदान का इतिहास बदल के रख दो, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़ना कौन चाहेगा। तो मैं कहता हूं इसके लिए तो 20 लाख छोड़ो, इसकी तो वैल्यू ही नहीं लगा सकते तुम, पैसे में तो बिल्कुल नहीं लगा सकते कि इसकी वैल्यू क्या है। जब तुम वो जो तुम्हारा खानदान पिछले 100 साल में इन टर्म्स ऑफ मनी अचीव नहीं कर पाया, वो तुम 1 साल में अचीव कर लोगे सिर्फ तुम्हारी मेहनत से। हाँ, स्ट्रेस बहुत रहेगा, हार्डवर्क बहुत रहेगा, एंड जब तक ये सोशल मीडिया वाली एज है तब तक ये रैंट देख रहे हो तुम, जो सब देख रहे हो ना,
तब तक तुम्हें फ्रस्ट्रेशन निकालने का मौका भी मिलेगा। लेकिन तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी बेटा, ये जितने लोग इंस्टाग्राम पे ये जो कॉर्पोरेट वाले बैठे हुए हैं 25 साल से ऊपर के लोग, मेरे को तुमसे नफरत नहीं है, तुम्हारा भाई बोल रहा है लेकिन सच बात बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें और मेरे को एग्री करना पड़ेगा कि बेटा ये जो रेंट निकालने वाले लोग हैं ना, ये इतने मर जाते हैं ना अंदर से। ये 25 साल से ऊपर के लोग जो हैं 30-35 मैक्स ले लो इनकी एज, ये अंदर से इतने मर जाते हैं, इतने खत्म हो जाते हैं कि ये जो रोना है ना सोशल मीडिया पे कि दिस इज टॉक्सिक वर्क कल्चर, दिस इज दिस एंड दैट एंड ऐसा कैसे कर सकते हैं और ये वो, ये 35-35 की एज के बाद ये भी रोना बंद कर देते हैं, ये नम हो जाते हैं, बोलते हैं अब जैसी जिंदगी अब तो चल रही है, अब क्या कर सकते हैं, अब इसका कोई सोल्यूशन थोड़ा है। क्या करा पहले कंपनी में चिल्ला लिया, पहले अकेले में रो लिए, सोशल मीडिया पे भड़ास निकाली, सब तो कर लिया। 35 की एज तक आते आते ये समझ में आ गया कि सोल्यूशन कुछ नहीं है, लाइफ ऐसी है और ऐसे ही बितानी पड़ेगी। वही 10 से 5 की नौकरी जो कि सुबह के 10 से रात के 10 तक खिंच रही है, ये जिंदगी भर यही करना है। पैसा तभी घर में आएगा, कितना भी चीख लो चिल्ला लो, जब दफ्तर में जाके बैठोगे पैसा तो तभी आएगा। तो ये 35 की एज के बाद ये रोना भी इनका सोशल मीडिया से खत्म हो जाता है। एंड फिर जब ये दूसरों को ट्वीट करते हुए देखते रहते हैं, लिंक्डइन पे पोस्ट डालते हुए देखते रहते हैं, तो ये स्माइल लेके आते हैं कि ठीक है भाई रो ले, मेरी भी उम्र थी जब मैं रो रहा था, आज मैंने ये सत्य जो है अपना लिया है अपने जीवन में कि यही मेरी जिंदगी है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो अगर तुम्हें वो नहीं बनना है तो 25 से पहले ये तो समझ लो बेटा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगेन कीपिंग इन माइंड कि तुम्हारे पास 20 लाख रुपए हैं, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आज के टाइम पे पूरे भारत में कोई भी एमएनसी नहीं दे रही है, कोई भी बड़ा बिजनेस स्कूल नहीं दे रहा है, कोई भी आईएम नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। ये जो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, जो तुमने 17 साल में अपने लाइफ में पैसा खर्च किया होगा ना, स्कूलिंग में करा होगा तुमने, कॉलेज में करा होगा तुमने, पोस्ट ग्रेजुएशन में किया होगा, प्रोफेशनल कोर्स में किया होगा तुमने, उन सबको मिला लो ना, वो तुम्हारे जो 17, 18, 20 साल हैं वो तुम्हारे चुटकियों में समझ जाएंगे अगर तुमने ये 1 साल ढंग से निकाल लिया तो। और ये 1 साल अगर वो टॉक्सिक वर्क कल्चर जिसे तुम बोलते हो, अगर तुम वो नहीं निकाल पाए ना, तो तुम लाइफ के 20-25 साल ऐसे बर्बाद करोगे कि उसके बाद ना कोई तुम्हारी सुनेगा, ना तुम्हें किसी को सुनाने का मन करेगा, क्योंकि अगेन तुम समझ जाओगे कि जीवन का सत्य तो यही है और काम करना है तो इतना तो झेलना पड़ेगा। आगे बढ़े तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स बोला गया हम आपको देंगे भाई डेफिनेटली 50 लाख रुपए देंगे, बट समथिंग वी विल ओनली टॉक अबाउट एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 2, जिसके बारे में हम बात करेंगे सेकेंड ईयर से। एंड काफ़ी लोगों का ओपिनियन है भाई अगर नहीं दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो भाई फिर तो वही है ना, तुम्हारे पास है ना आगे कि 25 साल बर्बाद करने के लिए कॉर्पोरेट में, या तो 25 साल बर्बाद करो या फिर यहाँ पे ट्राई कर लो, शायद 1 साल में कुछ हो जाए। मेरे को तो लगता है 25 ईयर्स वर्सेस 1 ईयर ट्राई करना तो बनता है, राइट। वाई पे फॉर दिस रोल, आपको पे क्यों करना पड़ेगा? चलो इसको जल्दी कंक्लूड करते हैं बिकॉज मुझे थर्ड पार्ट पे आना है। वी बिलीव दैट पीपल हु अप्लाई फॉर दिस रोल शुड डू इट फॉर लर्निंग अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही है। इट प्रेजेंट्स रैदर देन फॉर अ फैंसी वेल पेइंग जॉब विच विल मेक यू लुक कूल इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ और द पीपल यू वॉन्ट टू इम्प्रेस। तो उन्होंने ये बोला है कि एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, इसको तुम फैंसी और वेल पेइंग जॉब मत समझो, क्योंकि तुम्हारे लिए हो सकता है ये एक फैंसी और वेल पेइंग जॉब हो, लेकिन भाई दीपेंद्र गोयल का ब्रेड एंड बटर है भाई, उसने आज ये कंपनी हार्डवर्क से खड़ी की है, उसने की है मेहनत भाई, वो आज यहाँ तक पहुँचा है तो किसी कारण से पहुँचा है। और सिर्फ तुम्हें कूल, तुम्हें फैंसी दिखाने के लिए वो रख ले तुम्हें, तुम 1-2 साल में छोड़ के भग जाओ क्योंकि तुम्हारा ट्रस्ट फैक्टर बहुत वीक है, तुम्हारे अंदर अपने ईवल इंटेंशंस हैं। जैसे वो मैंने बताया नहीं उस बंदे का जो 3 साल में भग गया, 3 साल धोखा देके मेरे को भगा। अब तुम बोलोगे कि तुम अपने जख्म जो है वो हम पे क्यों डाल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम किसी पे मेहनत करो, तुम किसी को ट्रेन करो, तुम किसी को जीरो से खड़े करो, तुमसे नहीं मांग रहे ना डिग्री भाई, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो तुम्हें खड़े करते हैं, तुम्हें उस पोजीशन तक लेके आते हैं और सोचो तुम भग जाओ, वो इंसान का 1 साल तुम्हारे 17-18 साल के बराबर है, तो उस इंसान का कितना बड़ा लॉस हुआ ये सोचो। वो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, क्योंकि उसे मालूम है कि तुम जोमेटो में आए, तुम 1 साल रहे और तुम भगने को हो गए, तो बेटा फिर तो तुम्हें कोई भी कंपनी उठाएगी ना, तुम तो अपने मतलब के लिए आए वहाँ पे, उसको वो नहीं चाहिए। आओ मतलब के लिए, दीपेंद्र गोयल बोलते हैं भाई कि तुम आओ मतलब के लिए, लेकिन जब आओ तो फिर जाओ नहीं भाई। फिर अगर 50 लाख मिल रहे हैं तुम्हें जोमेटो में और तुम्हें 60 लाख कोई और भी देने को तैयार है ना, तो तब तुम्हारे पास वो ईमान होना चाहिए वो 60 लाख को रिजेक्ट करने का, एंड स्टिल बीइंग इन जोमेटो फॉर 50 लाख रुपीज़। अब ये 10 लाख रुपए वाले जितने भी हमारे कॉर्पोरेट के भाई बहन हैं, या 20 लाख रुपए वाले कॉर्पोरेट में कमाने वाले भाई बहन हैं, अगर वो ये बोलते हैं कि हाँ इट्स ऑल अबाउट मनी, दीपेंद्र गोयल भी तो वही बात कर रहा है,
एंड ऐसा थोड़ा ना होता है फिर गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज़ तो क्या हम नहीं जाएंगे, हम तो और कमा लेंगे। नहीं भाई, तुम समझो, जो बंदा तुम्हें आज कंडीशनिंग करके 50 लाख की सैलरी तक लेके आया है ना, वो कल तुम्हारे लिए 1 करोड़ का फ्यूचर भी देख रहा है। और जो तुम जंप 10 लाख का लेके 60 लाख पे जाना चाह रहे हो ना, कि 60 लाख मेरे को दूसरी फलानी कंपनी दे रही है, मैं क्यों नहीं जाऊँ, मैं क्यों नहीं स्विच करूँ, अगर तुम नहीं करते हो तो आई कैन गारंटी यू, ये जो एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट होते हैं, जो ये पब्लिकली कभी नहीं बताएंगे, वो ये है कि तुम 60 लाख के लिए चले गए, वो ये प्लान करके बैठा था कि वो 3 साल में तुम्हारा पैकेज वैसे ही डबल कर देगा, 1 करोड़ ले ले भाई, लेकिन मेरे को ये तो भरोसा हो कि मैं तेरे को ट्रस्ट कर सकता हूँ। और होगा ऐसा, जो बंदा अपफ्रंट बोल रहा है ना, जो बंदा तुम्हारी पैसा नहीं है उसके लिए कुछ, वो 20 लाख वैसे ही बोल रहा है कि भाई तुम्हारा जो भी तुमसे मिला वो डोनेट कर दिया, तुमने बोला 1 साल तुम्हें सैलरी नहीं देगा वो, तो उसने बोला वो 50 लाख तुम बताओ कहाँ डोनेट करना है, वहाँ कर दिया। जब वो 70 लाख डोनेट करके तुम्हें ट्रेन करने को तैयार है, जबकि वो अच्छा खासा कमा सकता है, तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें 1 करोड़ देने में हिचकिचाएगा, जब उसे उससे 100 टाइम्स बेनिफिट है, क्योंकि वो 1 साल तुम्हें रख के देख चुका कि वो तुम पे कितना ट्रस्ट कर सकता है। सोच के देखो जरा। तो यही है यार, समझना ज़रूरी है, और खासकर उन बच्चों को जो 25 साल से कम के हैं ना, उनको समझना ये बहुत ज़रूरी है। पुट डिफरेंटली, थिंक ऑफ दिस एज अ फास्ट ट्रैक लर्निंग प्रोग्राम फॉर यू बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। डेफिनेटली जो इंसान इस तरह से खुद को ग्रो करता है ना, वो पर्सनली भी डेवलप होता है और प्रोफेशनली भी। आई कैन गारंटी दैट वेदर और नॉट यू सक्सीड एट दिस रोल, एंड वी वॉन्ट लर्नर्स फॉर दिस रोल, नॉट रेज्यूमे बिल्डर। वो जो बड़े बड़े रेज्यूमे लिख के भेजते हैं, आई एम द प्रो, मेरे को सब आता है, मेरे को करने दो, मैं ही करके दूंगा लाइफ में जो करके दूंगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो भाई तुम्हारे ऊपर है, समझाना मेरा काम था। आई डोंट नो ये वीडियो कहाँ तक जाएगा, किस तक पहुँचेगा, किस तक नहीं पहुँचेगा, इट्स मोर अबाउट, मैं तो 1 साल से वैसे भी वीडियो नहीं बना रहा था, बट मुझे ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा मुझे बनाना चाहिए, एंड इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दिस इज द एंड ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करना चाहता हूँ तुम लोगों से, खासकर वो लोग जो 25 साल से ऊपर के हैं ना, उनसे इस थर्ड पार्ट में मेरे को बात करनी है ना। तो होता क्या था भाई, तुम्हारी टॉक्सिसिटी मैं समझ रहा हूँ, जो तुम बोलते हो ना कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत टॉक्सिसिटी है और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स और टॉक्सिसिटी लेके आते हैं। तो होता क्या था, मैं जहाँ पे था वो वहाँ के जो हेड थे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा वरना पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मैजिक वर्ड्स के साथ प्ले करूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो हेड थे, हमें बढ़िया एक जगह पे बिठाते थे, बेटा तुम 25 साल से, अब 25 साल से नीचे वाले चले जाना, ठीक है। 25 साल से अगर तुम ऊपर वाले हो तो तुम रहना, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तो ये लोग जो थे, हेड जो थे, वो आते थे, बोलते थे बेटा ये ना एक पहाड़ है, अभी हमने जो अचीव किया है, हम यहाँ पे थे, फिर हमने अचीव करके यहाँ पे आए हैं, अब अगर हम अचीव करके यहाँ बैठे हुए हैं ना, तो हम इससे ऊपर तो नहीं जा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्योंकि ये लोग जो है ये तो ऊपर आ रहे हैं, जो नीचे बैठे हुए हैं लोग हैं ना, ये टारगेट्स अचीव कर करके दूसरी कंपनीज हैं, दूसरे कॉर्पोरेट हाउसेज जो हैं, ये तो ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम क्या करें, हमें स्टैंडर्ड और हाई करना पड़ेगा, तो हमें इस पीक को और बड़ा करना पड़ेगा। तुम्हारे कॉर्पोरेट कल्चर में भी ऐसी बातें हुई होंगी। अगर हम इस पीक को हाई नहीं करेंगे तो ये लोग हमारे बराबर आ जाएंगे और हम फेल हो जाएंगे। और भाई उसके बाद इतनी टॉक्सिसिटी, इतना खराब वर्क कल्चर के जिसके बारे में मैं बोल नहीं सकता। मतलब मैं परेशान हो जाता था काम कर करके एंड बैक ऑफ द माइंड मुझे पता था कि मेरा इनका तो बढ़िया चल जाएगा धंधा, लेकिन मेरे को तो कोई प्रोग्रेस नहीं मिलने वाली, क्योंकि मेरे को लिटरल लेबर की तरह घसीटा जाता था। तो मैं यही बोलूँगा भाई कि अगर तुम वेल सेटल्ड हो चुके हो, एक अच्छी जॉब रखते हो और लाइफ में एक अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हो, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट तुम्हें ऐसे पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है। दिक्कत हमारे इंडिया में क्या है कि ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये पब्लिकली अपने आप को उतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज बहुत जल्दी ओपिनियंस बन जाते हैं। एंड इसी कारण से होता क्या है कि ऑब्वियसली वो ओपिनियंस बन के उस बात का गलत मतलब निकाला जाने लगता है। तो ये पोस्ट कहीं से भी ना तुम लोगों के लिए है ही नहीं, स्पेशली वो लोग जो लाइफ में बहुत अच्छे लेवल पे बैठे हुए हैं। मैं तो कहता हूँ मैंने ऐसी टॉक्सिसिटी देखी है ना यार, मुझे मालूम है कि कितना झेलना पड़ता है जब ऐसे कोई ट्वीट कर देता है या कोई पोस्ट कर देता है एंड वो टॉक्सिसिटी चल के हमारे कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर आ जाती है कि फलाने कॉर्पोरेट में ऐसा हो रहा है तो हमारे यहाँ भी अब से ऐसा ही होगा, यही रूल्स रिजीम है जो अब फॉलो होंगे और वगैरह वगैरह। एंड
इतना बुरा लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपनी डेली लाइफ जीने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे घर पे लाख परेशानियाँ हैं, मेरी खुद की ज़िंदगी में लाख परेशानियाँ हैं। अब एक नया ट्वीट आ गया है, मेरे को मालूम है कि वो कॉर्पोरेट में बॉस बैठ के मेरे को यही दिखाएगा और मेरे को सिखाएगा कि देखो ऐसा होता है काम, ऐसा होता है, इनको पैसा देना पड़ रहा है काम करने के लिए और तुम मेरे साथ काम कर रहे हो और तुम्हें इज्जत नहीं है काम की और ये और वो, और मैं तुम्हारा फ्यूचर बना दूंगा और ऐसा। एंड इट हैपन्स एंड तुम बहुत बुरा फील करते हो उस टाइम पे कि यार मेरी नॉर्मल लाइफ को मत छेड़ो यार, मैं बहुत स्ट्रगल करके बहुत परेशानी से इस लेवल तक पहुंचा हूं, मेरे को नहीं चाहिए डिस्टर्बेंस। तो हो क्या रहा है, ये जो मैसेजेस हैं, ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो यंग जनरेशन के लिए है, ये कहीं ना कहीं ब्लीड आउट होके ना वो सेटल्ड कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज जो कि अपनी लाइफ में एक सिचुएशन पोजीशन देख चुके हैं और वो सेटल्ड है, ये ब्लीड आउट होके ये आइडियोलॉजी उन तक पहुंच रही है। एंड दैट इज हाउ ये टॉक्सिसिटी जो है, इसको मैं कहीं ना कहीं समझ पाता हूं यार, कि मैं भी अपनी लाइफ में एक पॉइंट बाद वो कलेश नहीं चाहूंगा, वो स्ट्रगल नहीं चाहूंगा, बिकॉज पिछले 12-15 साल से मैं वैसे ही अपनी लाइफ में इतनी टॉक्सिसिटी देख रहा था, परेशानियां देख रहा था। मैं जैसे तैसे तो आज अच्छा कमाना चालू कर पाया हूं, एंड अब अगर ये सब चीज़ें देखूंगा तो मुझे मालूम है कि मेरे वर्क कल्चर में भी ये चीज़ें आएंगी, विच इज समथिंग दैट आई डोंट वांट इन माई लाइफ। नेक्स्ट ट्रबल कोई एक आ रही है, वो मेरे को नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि यस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। बट क्या ये अपॉर्चुनिटी खराब है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या मैं अप्लाई करने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं। बट हाँ, बिकॉज आई फॉलो द सेम आइडियोलॉजी, मैं भी आज अपने स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, एक अच्छे बिजनेस पे काम कर रहा हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये आइडियोलॉजी, ये थॉट प्रोसेस आ कहाँ से रहा है। बट इसको पोजीशन करने का तरीका मे बी बोल लो गलत है, मे बी बोल लो कि शायद वो नहीं कर सकते, बिकॉज उन्हें भी पता है कि दे कैन नॉट बी मोर एक्सप्रेसिव देन दिस, एंड दैट इज़ द रीज़न ओपिनियन फॉर्म होते हैं। एंड आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी ओपिनियन, बट द थिंग इज़ कि ये पोस्ट किसी अलग एज सेगमेंट के लिए है, रिएक्शन किसी और सेगमेंट से आ रहा है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं तुमसे जानना चाहूँगा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम अपना ओपिनियन दो। ये जो ओवरऑल मैंने पॉइंट रखा है, तुम इससे कितना रिलेट कर पाते हो? ये जो पिरामिड मैंने तुम्हें बना के दिखाया, तुम इससे कितना रिलेट कर पाते हो? एंड यू नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस न्यू वर्क कल्चर इन इंडिया, जहाँ पे एक अलग तरीके का माइंडसेट है आज के टाइम पे, एक अलग तरीके का यू नो आइडियोलॉजी, थॉट प्रोसेस देखने को मिलता है एंटरप्रेन्योर्स का। एंड आज के टाइम पे जितना शायद डिग्री को वैल्यू दिया जा रहा है फॉर हायर पोजीशंस आई एम टॉकिंग अबाउट, उतना ही ये ट्रस्ट फैक्टर वाला पॉइंट भी बहुत कंसिडर किया जाने लगा है। नॉट टॉकिंग अबाउट एनीवन हु इज बिलो द पैकेज ऑफ मे बी 30 लाख, उनसे बात नहीं कर रहा मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, शायद कोई देख रहा हो जो 30 लाख एंड अबव के पैकेज पे बैठा हो। यू नो हाउ इंपॉर्टेंट यू आर टू द बिजनेस, राइट? तो बताओ यार मुझे कमेंट करके तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तुम क्या सोचते हो, किस तरह का इम्पैक्ट आता है इस तरह के ट्वीट्स का, लिंक्डइन पोस्ट का तुम्हारे नॉर्मल डेली रूटीन में, कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर जो तुम्हारा रूटीन है, एंड किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, किस तरह से ये कॉर्पोरेट कल्चर आगे बढ़ना चाहिए, एंड कितना तुम्हारा डिग्री और साथ साथ में ट्रस्ट फैक्टर कितना कोहेसिवली आगे बढ़ सकता है। तो प्लीज़ मुझे अपना ओपिनियन बताओ। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगले वीडियो में। अगर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है और मुझे रिस्पॉन्स मिलता है इस वीडियो पे, तो मैं ज़रूर दूसरा वीडियो तुम्हारे सामने लेके आऊँगा, एंड वी विल डिस्कस मैनी मोर न्यू थिंग्स। धन्यवाद।